Good morning students. BSc Part 2nd, Paper 3rd, Electronics. Today we are going to discuss Thevenin theorem and its proof. According to Thevenin's theorem, a two-terminal linear network containing energy sources or generators and impedances can be replaced by an equivalent circuit having a single voltage source EEQ with an impedance ZEQ in series. The EMF EEQ of the voltage source is equal to the potential difference between the load terminals of the network when the terminals are kept open, and the impedance ZEQ is the impedance measured across these terminals when all the energy sources have been removed and replaced by their internal impedances. थेवेनिन थ्योरम के अनुसार ऊर्जा स्रोतों या जनित्र तथा प्रतिबाधाओं से युक्त कोई भी द्विटर्मिनल रैखिक जाल एक तुल्य परिपथ से प्रतिस्थापित किया जा सकता है, जिसमें केवल एक वोल्टता स्रोत EEQ व श्रेणी क्रम में एक प्रतिबाधा ZEQ होती है। वोल्टता स्रोत का EMF EEQ दिए हुए जाल के टर्मिनलों को खुला रखकर उनके मध्य वोल्टता के तुल्य होता है तथा प्रतिबाधा ZEQ इन टर्मिनलों के मध्य मापित प्रतिबाधा होती है, जबकि सब ऊर्जा स्रोतों को हटाकर उन्हें उनकी आंतरिक प्रतिबाधाओं से प्रतिस्थापित कर दिया गया हो। इस प्रमेय को सिद्ध करने के लिए हमने एक चित्र बनाया है। यह चित्र एक द्विटर्मिनल जाल का है। यहाँ दो टर्मिनल्स A और B बाहर दिख रहे हैं, जिनके बीच में हमने लोड ZL लगाया हुआ है। इस प्रमेय के अनुसार इस नेटवर्क को या इस जाल को एक तुल्य परिपथ से प्रतिस्थापित किया जा सकता है, जिसमें केवल एक वोल्टता स्रोत EEQ और एक प्रतिबाधा ZEQ लगे हों, जैसा कि चित्र 1 में दिखाया गया है। इस प्रमेय को सिद्ध करने के लिए हमने एक नेटवर्क अज्यूम किया है, जिसमें एक वोल्टता स्रोत E है। E के साथ ZS सोर्स की प्रतिबाधा है तथा नेटवर्क के अंदर Z1, Z2, Z3 तीन प्रतिबाधाएं लगी हुई हैं और इस जाल में से दो टर्मिनल्स A और B बाहर निकले हुए हैं, जिनके बीच में हमने लोड ZL लगाया हुआ है। यदि यह सिद्ध किया जा सके कि फिगर 1 में ZL में से प्रवाहित होने वाली धारा IL फिगर 2 में ZL में से प्रवाहित होने वाली धारा IL के बराबर है, तो हम ये कह सकते हैं कि यह दोनों ही परिपथ तुल्य हैं। अब दिए गए फिगर 2 में से IS और IL का मान निकालते हैं। IS सोर्स की धारा है जो सोर्स द्वारा प्रवाहित की गई है और IL लोड में से प्रवाहित धारा है IL। चित्र 2 में से IS का मान निकालने पर IS का मान यह आता है E/ZS प्लस Z1 प्लस Z3 इंटू Z2 प्लस ZL डिवाइडेड बाय Z2 प्लस Z3 प्लस ZL। चित्र में Z2 प्लस ZL का श्रेणी क्रम का संयोजन Z3 के समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है और इन दोनों का जो समांतर क्रम का जो कॉम्बिनेशन है वो ZS और Z1 के श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। Z1 में से प्रवाहित धारा IS है, जो कि दो ब्रांच में डिवाइड हो जाती है। Z2 में से जो धारा प्रवाहित हो रही है वह IL है और Z3 में से जो धारा प्रवाहित हो रही है वह IS माइनस IL है। दो ब्रांचेस में IS की धारा डिवाइड हो गई है। इन दोनों धाराओं का जो रेशियो है वो इन प्रतिबाधाओं के रेशियो के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसलिए हम लिख सकते हैं IS माइनस IL डिवाइडेड बाय IL इज इक्वल टू Z2 प्लस ZL डिवाइडेड बाय Z3
इससे IL का मान आता है Z3IS डिवाइडेड बाय Z2 प्लस Z3 प्लस ZL। इक्वेशन 1 में से IS का मान इक्वेशन 2 में रखने पर हमें IL का मान प्राप्त होता है, जो है IL इज इक्वल टू Z3 अपॉन Z2 प्लस Z3 प्लस ZL मल्टीप्लाइड बाय E अपॉन ZS प्लस Z1 प्लस Z3 Z2 प्लस ZL अपॉन Z2 प्लस Z3 प्लस ZL। दिस इज इक्वल टू E Z3 अपॉन Z2 प्लस Z3 प्लस ZL मल्टीप्लाइड बाय ZS प्लस Z1 प्लस Z3 Z2 प्लस ZL। यहाँ डेनोमिनेटर की जो पहली टर्म है उसे हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं और हमारा एक्सप्रेशन आता है IL इज इक्वल टू EZ3 अपॉन Z2 प्लस ZL मल्टीप्लाइड बाय ZS प्लस Z1 प्लस Z3 ZS प्लस Z1 प्लस Z3 Z2 प्लस ZL। इसे इस प्रकार लिख सकते हैं IL इज इक्वल टू EZ3 डिवाइडेड बाय Z2 प्लस ZL मल्टीप्लाइड बाय ZS प्लस Z1 प्लस Z3 इंटू ZS प्लस Z1। ZS प्लस Z1 प्लस Z3 को कॉमन लेने पर हम लिख सकते हैं IL इज इक्वल टू EZ3 डिवाइडेड बाय ZS प्लस Z1 प्लस Z3 ब्रैकेट में Z2 प्लस ZL प्लस Z3 ZS प्लस Z1 डिवाइडेड बाय ZS प्लस Z1 प्लस Z3। This is equal to EZ3 divided by ZS plus Z1 plus Z3 divided by Z2 plus ZS plus Z1 multiplied by Z3 divided by ZS plus Z1 plus Z3 and plus ZL। यह इक्वेशन 3 है। IL का यह मान फिगर 2 में ZL में से प्रवाहित धारा का मान है। अब हमें यह सिद्ध करना है कि यह धारा फिगर 1 में ZL में से प्रवाहित धारा के मान के बराबर आती है। अब हम ZEQ और EEQ का मान निकालते हैं। ZEQ का मान निकालने के लिए आउटपुट टर्मिनल्स को खुला रखा जाता है, अर्थात ZL को हटा दिया जाता है और परिपथ के सभी ऊर्जा स्रोतों को हटाकर उनकी जगह उनकी आंतरिक प्रतिबाधाएं रख दी जाती है। इस प्रकार जो हमारे पास परिपथ आता है वह यह है। इस परिपथ में A और B टर्मिनल्स के बीच में जो प्रतिबाधा है वह ZEQ है। इस तरह हम ZEQ को लिख सकते हैं ZEQ इज इक्वल टू Z2 प्लस Z3 इंटू ZS प्लस Z1 डिवाइडेड बाय Z3 प्लस ZS प्लस Z1। ZEQ को मैं एक बार और बोल रही हूँ, ZEQ इज इक्वल टू Z2 प्लस Z3 मल्टीप्लाइड बाय ZS प्लस Z1 डिवाइडेड बाय Z3 प्लस ZS प्लस Z1। यह इक्वेशन 4 है। EEQ का मान निकालने के लिए जाल के आउटपुट टर्मिनल्स को खुला रखा जाता है और दो टर्मिनल्स A और B के बीच में जो EMF आता है वह EEQ के बराबर होता है। इस परिपथ में Z1 में से प्रवाहित धारा का मान यदि IS प्राइम है तो IS प्राइम को हम लिख सकते हैं E अपॉन Z3 प्लस Z1 प्लस ZS। EEQ का मान Z3 के दोनों टर्मिनल्स पर वोल्टता पतन का मान है, इसलिए हम लिख सकते हैं EEQ इज इक्वल टू Z3 इंटू IS प्राइम विच इज इक्वल टू EZ3 अपॉन ZS प्लस Z1 प्लस Z3। यह इक्वेशन 5 है। IL का मान जो हमने पहले निकाला है वो ये है EZ3 अपॉन ZS प्लस Z1 प्लस Z3 डिवाइडेड बाय Z2 प्लस ZS प्लस Z1 इंटू Z3 डिवाइडेड बाय ZS प्लस Z1 प्लस Z3 प्लस ZL। IL के इस मान में ZEQ और EEQ का मान रखने पर
हम देखते हैं कि जो न्यूमरेटर है EZ3 अपॉन ZS प्लस Z1 प्लस Z3 ये EQ के बराबर है, और नीचे Z2 प्लस ZS प्लस Z1 इंटू Z3 डिवाइडेड बाय ZS प्लस Z1 प्लस Z3 ये ZEQ के बराबर है। इसलिए IL का मान हो गया EEQ अपॉन ZEQ प्लस ZL। यह इक्वेशन 6 है। यदि हम फिगर 1 में IL का मान निकालते हैं तो वो आता है EEQ अपॉन ZEQ प्लस ZL। इस प्रकार फिगर 1 और फिगर 2 दोनों में ही ZL में से प्रवाहित धारा का मान बराबर है। इस तरह से यह थ्योरम प्रूव होती है। थैंक यू।